नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14 जुलाई का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्विज देखेंगे। क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो देखते हैं। चाइनीस है, अरबिक है, स्पेनिश है, यहाँ पे पोर्टुगीज जो है यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यूनाइटेड नेशन का 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 6 का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले अरबिक, चाइनीस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंच, उसके बाद नेक्स्ट है रशियन, उसके बाद नेक्स्ट है स्पेनिश। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क सेक्रेटरिएट इज लोकेटेड। तो कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में हेडक्वार्टर है सार्क का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज फर्स्ट नॉन अलायंस मूवमेंट नाम समिट हेल्थ। तो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विली विली बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट में मिलता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ असम वैली लिटरेसी अवार्ड। उनका नाम क्या है? उनका नाम है देवेंद्र नाथ सैकिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू करेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फिल्म मेकर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु हैज़ बीन अवार्डेड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर ची लिपो डॉक्यूमेंट्री ऑन हनी हस्टिंग। तो किसको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? ये आपको बताना है। उनका नाम है केजंग डी थोंगडोक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोग स्टेटिक पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल क्या है? ईटानगर है। यहाँ का सीएम का नाम पेमा खांडू, यहाँ का गवर्नर का नाम बी डी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 ईयर में अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपको अरुणाचल प्रदेश में के बारे में याद रखने हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो हाल ही में सिंगापुर का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है ली सियांग लुंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। जैर बोल्सोनारो ये जो है ब्राज़ील का प्रेसिडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए का प्रेसिडेंट है। और इसी प्रकार सी जिनपिंग जो है चाइना का प्रेसिडेंट है। तो सब बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में सिंगापुर आया, तो सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसका सेम है, सिंगापुरी है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम हालिमा याकूब। यहाँ का पीएम जो नया बने उनका नाम है ली सियांग लुंग। और इसका करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे मलाला डे एंड वर्ल्ड पेपर बैग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो किस दिन को मनाया जाता है? दोनों दिवस सेम डे को दिन मनाए जाते हैं। तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम लोग इंपोर्टेंट डेट को वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को क्या मनाया गया? डॉक्टर डे, नेशनल डॉक्टर डे। ठीक है, उसके बाद इसी दिन को जीएसटी डे भी मनाया गया। उसका 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जोनोसिस डे। और 11 जुलाई को मनाया गया क्या? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज रिकवरी रेट ऑफ कोविड-19 पेशेंट ऑफ असम विच इज हायर देन नेशनल एवरेज। तो कितना परसेंटेज रिकवरी रेट है असम का? तो कितना है? 64.87%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशन वाइड कितना है? 63.02%। और बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिया वो परसेंटेज जो है कहाँ पे ऐसा परसेंटेज है वो देख लेते हैं। तो 69.18% जो है त्रिपुरा में है। त्रिपुरा का परसेंटेज है रिकवरी रेट। उसी प्रकार 64.94% ये कहाँ का है? ये मिजोरम स्टेट का है। तो ये सब बाकी ऑप्शन के बारे में भी याद रखना है। इस क्वेश्चन में असम आया, तो असम के बारे में हम लोग स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं असम का असम कहाँ पे लोकेट करता है। ये देख सकते हैं, ये असम है। इसका बॉर्डर जो है मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है। ठीक है, बॉर्डर कंट्री में भूटान है और दूसरा क्या है? बांग्लादेश। दोनों लेटर बी से स्टार्ट होता है, तो आपको नाम याद रखने में आसानी होगा। आगे इसका स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कैपिटल क्या है? दिसपुर है। यहाँ का सीएम ग्राम सर्बानंद सोनोवाल। इनको एक अवार्ड मिला था 2020 में, उसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। यहाँ का गवर्नर का नाम जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना? 33। लोकसभा सीट यहाँ पे 14 है। राज्यसभा सीट कितना है? 7 है। यहाँ पे असेंबली का सीट कितना है? 126। ये भी आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे कुछ स्कीम भी है, जैसे कि अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपना अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामरी, राजीव गांधी। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में कितना है? 2 है। रामसर साइट कितना है? 1 है। और असम में 8 खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था असम का गुवाहाटी में, जिसमें टॉप स्टेट आया था महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है।
आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द ATLF डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रेन अक्रॉस द कंट्री। तो ये जो मॉडल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम है नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नीति आयोग आया, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 2000 कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसका चेयरपर्सन कौन है, पीएम जो होते हैं नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट में है। इसका वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, राजीव कुमार। इसका सीईओ का नाम क्या है, अमिताभ कांत। तो ये सब आपको नीति आयोग के बारे में याद रखने हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री वॉन द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच सिंस द स्पोर्ट रिटर्न आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक बीटिंग होस्ट इंग्लैंड इन द फर्स्ट टेस्ट। तो कौन सा कंट्री जीता है, उस कंट्री का नाम है वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट गवर्नमेंट डेट लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वेयर द मास्क। तो कौन सा स्टेट के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश आया, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का इसका कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश का भोपाल है। यहाँ का सीएम का नाम शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ का नया जो गवर्नर बनी है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 ईयर में, किसका, मध्य प्रदेश का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रामसर साइट आर देयर इन इंडिया। तो रामसर साइट इंडिया में कितना है, इंडिया में है 37। पहले कितना हुआ करता था 27, लेकिन एट प्रेजेंट में कितना है 37। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट टेब्लो वाज वॉन द फर्स्ट प्राइज एट 71 रिपब्लिक डे परेड। तो कौन सा स्टेट का टेब्लो को फर्स्ट प्राइज मिला है, उस स्टेट का नाम है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, उनका नाम है सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जीबी मावलेंकर जो है स्पीकर है लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर है, उनका नाम क्या है, जीबी मावलेंकर। एट प्रेजेंट में लोकसभा का स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ठीक है, बाकी राजेंद्र प्रसाद कौन है, भारत का फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसी प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको याद रखने हैं। आगे कल का होमवर्क का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर था 4.94 किलोमीटर, और दूसरा का आंसर था डॉक्टर अनूप कुमार बर्मन। ठीक है, आज का होमवर्क का क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आपको इसके बारे में जितना आपको समझ में आता है, इसके बारे में सब कुछ आपको कमेंट करके बताना है। जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक है, इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।